प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। पीएम मोदी ने भी अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर से मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों को और बेहतर होने का भरोसा जताया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। ये एक खुशखबरी के तौर पर देख लिया जाए। ऐसे में जब टैरिफ वॉर चल रहा था, अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और एक नई संबंध की आशंका यहां पर देखिए पहल भी दिखाई दे रही है। और इस मौके पर एम्बेसडर सर्जियो गौर ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पीएम मोदी की एक तस्वीर भेंट की है। क्या ये कोई नया संदेश है? एक बार फिर से क्या टैरिफ कम होने पर एक बार फिर से बात की जाएगी? ये देखना होगा। खास बात यह है कि इस पर लिखा है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कि यू आर ग्रेट। तो इसी के जवाब में पीएम मोदी ने भी अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर से मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों को और बेहतर होने का भरोसा जताया है। पहले से ही बातें कही जा रही थी कि भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती गहरी है। हालांकि बीच में कुछ संबंध बिगड़े जरूर, टैरिफ की बात आई जरूर, लेकिन एक बार फिर से हालात कहीं ना कहीं सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ऐसे समय के बाद हो रहा है जब नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को नहीं मिला था। तो क्या एक बार फिर से ट्रंप भारत से रिश्ते मजबूत करने के लिए बेताब है? क्योंकि भारत के बाजार के बारे में तो हर कोई जानता है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक 8 घंटे तक चली है। बैठक में सीटों के बंटवारे पर बात की गई और इस दौरान बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। लेकिन सबसे अहम यह है कि ये बैठक जो है वो लगभग 8 घंटे चली। मंथन किया गया क्योंकि 7 नाम दिए गए थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनावों में वो 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसी के साथ उपचुनाव जो होने हैं बड़गाम और नगरोटा सीट पर, उसको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया गया है। उन पर भी उम्मीदवारों के उतारने की बात की गई है। इसी को लेकर कल बयान आया था पीडीपी की तरफ से भी कि अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी पीडीपी भी करेगी, क्योंकि जनता परेशान है एनसी सरकार से। तो ऐसे में अब ये चुनाव बेहद दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। डीपीएपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने साफ किया कि उनकी पार्टी नगरोटा और बड़गाम सीटों पर होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में पार्टी का आधार मजबूत नहीं है, इसलिए चुनाव से दूर रहने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही आजाद ने राज्य का दर्जा बहाल करने, एलजी और सीएम के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज की मांग भी दोहराई है। मेरे साथ इस वक्त है गुलाम नबी आजाद।